अस्सलामुअलैकुम, अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाअल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। बीफ बट बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ हरे मसालों में इंशाअल्लाह आज ये बहुत ज़बरदस्त से बीफ बट की रेसिपी जो है वो बन के तैयार होगी। तो आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। तमाम तर स्टेप को फॉलो करने के बाद एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी को अपने घरों में ट्राई करना है। तो चले यहाँ पर अपने रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ बट को गलाने के लिए। आप यहाँ पर पतीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया है, बट को बहुत अच्छी तरीके से काटने के बाद यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया था। 1.5 किलो यहाँ पर बट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि 1500 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर कुकर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बट को ऐड कर दिया और साथ ही साथ 2 चम्मच भर के आपने बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम ऐड करेंगे प्याज। ठीक है, 6 अदद यहाँ पर बड़े साइज का प्याज लिया था, इसको अच्छे तरीके से स्लाइस फॉर्म में मैंने यहाँ पर काट लिया था और यहाँ पर इसको ऐड कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ 2 अदद तेज़पात ऐड कर देंगे। 4 अदद यहाँ पर आपने ऐड कर देना है हरी इलायची यानी कि छोटी इलायची। इसी के साथ साथ 4 से 5 अदद लौंग ऐड कर देंगे। 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। और साथ ही साथ यहाँ पर हरी मिर्चियों का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, 30 अदद हरी मिर्चें ली थी, इसका अच्छा सा पेस्ट यहाँ पर तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर आपने हरी मिर्चों का पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर देना है और साथ ही साथ 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1 लीटर पानी। ठीक है, पीसी मिर्च या कुटी मिर्च का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि कुटी लाल मिर्च या कुटी पीसी मिर्च का। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्चियों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने वाफिर मकदार में हरी मिर्ची यहाँ पर ऐड कर दी है पेस्ट फॉर्म में। ठीक है, साथ ही साथ 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कर देंगे कवर और तकरीबन 50 से 55 मिनट के लिए जो है वो चूल्हे के ऊपर रख देंगे दरमियानी सी आंच के ऊपर, ताकि ज़बरदस्त तरीके से बट हमारे यहाँ पर गल जाए। तो ये देखें आप ज़बरदस्त तरीके से बट गल चुके हैं। यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पर पतीले के अंदर जो है इसको कन्वर्ट कर लिया है और अब चूल्हे के फ्लेम को यहाँ पर आपने कर देना है हाई। ठीक है, जैसे ही आपने बट को कन्वर्ट करना है तो चूल्हे के फ्लेम को हाई कर देना। थोड़ा सा पानी यहाँ आपको नज़र आ रहा है, तो इस पानी को हमने करना है थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई। ठीक है, चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको चला देते हैं और अब हम क्या करते हैं, मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो मसाला आप देख लें, तकरीबन यहाँ पर मैंने 40 से 45 दाने जो है मैंने साबुत काली मिर्च का लिया। ठीक है, 1.5 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, 2 दालचीनी का यहाँ पर टुकड़ा ले लिया है और इसी के साथ साथ 2 अदद तेज़पात है और 8 से 10 दाने यहाँ पर छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची है। इसको ज़बरदस्त तरीके से पीसने के बाद हम अपने बट के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, तो इसको अच्छे से यहाँ पर चला देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पर गौर से देखना है स्टेप को, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मसाला जो भी मैंने आपको बताया था इसको अच्छी तरीके से पीस लिया था। ये सारा का सारा मसाला आपने अच्छे से ऐड कर देना और यहाँ पर तकरीबन आपने 3 चम्मच घी ऐड करना है। ठीक है, 3 चम्मच भर के आपने घी ऐड करना है और चूल्हे के फ्लेम को हाई रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर पत्ती वाली हरी मिर्चें सेंटर से कट करने के बाद 4 से 5 अदद आपने ऐड कर देना है। थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे और अब आपने यहाँ पर इसकी तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे भुनाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 चम्मच भर के घी डाला है। ठीक है, वापस हमने 2 से 3 चम्मच वापस थोड़ी सी भुनाई करने के बाद वापस से घी डालना है। ठीक है, ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से इसकी हम यहाँ पर भुनाई कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई करते हुए हमें हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दोबारा से जो है वो घी डालेंगे 2 से 3 चम्मच और वापस जो है इसकी अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट हम मजीद भुनाई करेंगे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ और बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ और बहुत ही आसान से मेथड के साथ ये रेसिपी बनके तैयार होगी इंशाअल्लाह। बस अपने आखिरी मराहिल के अंदर है। ये आप देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इसकी बुनाई कर रहे हैं और इस वक्त जो खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी यहाँ पर खुशबू जो है वो उठ रही है और आ रही है। आप देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमने इसको भून लिया है। ठीक है,
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से इसकी भुनाई हो गई है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल जो है वो पूरी हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन आधी गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो ऑयल है वो बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट हो जाए और एक ज़बरदस्त सा लुक आ जाए, और फ्लेवर में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए हमारे इस बट के सालन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पानी ऐड करते हैं हम, आधा गिलास आपने यहाँ पर पानी ऐड कर देना बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर पानी ऐड कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पर पत्ती वाली हरी मिर्चियों को हमने काट लिया था 2 अदद, तो उस मिर्चियों को यहाँ पर ऐड कर देना। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देना आपने। साथ ही साथ इसको कर देंगे कवर, और धीमी सी आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये आप देखें तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद कवर को मैंने रिमूव किया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसमें दम आ चुका है। तो चले मैं इसको डिश आउट करके आपको क्लोजली दिखाता हूँ कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी हमारी ये हरे मसाले की बट की रेसिपी बनके तैयार हुई है। आप देखें इसकी रंगत माशाल्लाह से, क्लोजली मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें, आप पहचान सकें इसके जायके को, और कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर मैंने आपको ये हरे मसाले में बीफ बट की रेसिपी आज बनाना सिखाई है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा अपने घरों में ट्राई करना है। बहुत ही आसान से मेथड के साथ मसालों का जो मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही मुख्तसर से मसाले, बहुत ही बेसिक से मसालों का इस्तेमाल किया है, और इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान सा मैंने आपको बताया है। तो आपने लाजमी ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये हरे मसाले की बीफ बट की रेसिपी मेरी कैसी लगी। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी रेसिपीज़ को आगे शेयर किया कीजिए। तो इंशाल्लाह जल्दी एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।